बहुत समय पहले बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी के चलते वह कई बार निराश होकर समुद्र किनारे बैठ जाता। एक दिन वह समुद्र किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। ये सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वह वहाँ चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज़ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल को ढक्कन को खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला और उसके अंदर से जिन बाहर आया, सुल्तान रेत पर गिर गया। वह डर गया था। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूँगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिन की बात सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे वह उसकी ख्वाहिशों पूरी कर सकता है। उसने जिन से कहा, अच्छा तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरे कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपनी पहली ख्वाहिश मांगा, अच्छा तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। इसके बाद वह जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया है और सुल्तान को लेकर जिन दूसरी जगह पहुँच गया। सुल्तान के ऐसा कहते ही उस जगह पर ज़बरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते वहाँ एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें बाकी हैं। आप चाहे तो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइया भी थे। अब सुल्तान सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वह बाज़ार की ओर चला गया। बाज़ार में उसने ऐसे बच्चे देखे जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ता था, इसलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वह उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वह अपने महल गया और जिनसे बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश अब मांगना चाहता हूँ। जी हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपना दूसरा ख्वाहिश मांगा, मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरे से कुछ भी ना मांगना पड़े। अब सुल्तान खुश था। उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा भी नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात का याद आया कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन ये भी सोच रहा था कि अगर वह तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वह जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि कांच की बोतल में एक कागज़ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वह बोतल मिला, तब उसने वह कागज़ बाहर निकाला। उस कागज़ में लिखा था कि कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी ज़िंदगी इस बोतल में कैद रहना पड़ेगा। इसके बाद वह जिन आज़ाद हो जाएगा। जैसे ही जिन ने ये सुना, वह अंदर ही अंदर खुश होने लगा। ये सोच रहा था कि वह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा, उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपना तीसरा ख्वाहिश मांगा, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि अब से तुम सारी ज़िंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस बोतल में जाओगे। ये सुनकर जिन गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करने से मना करता तो उसे अनंत काल तक नर्क में जाना पड़ता।